हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यह जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। अभी हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ वैकेंसी के बारे में। इसका नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है, इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने रहने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से बच्चे इस वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ अड़चनें थी, वो अड़चनें ख़त्म हो गई हैं। एजेंसी जो एग्ज़ाम कराने वाली है वो भी लगभग फाइनल हो चुका है। तो इसकी नोटिफिकेशन आपका जल्द जारी होने वाला है। और मज़े की ये बात है कि 2026 में आपको दो आरओ की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। एक तो उत्तर प्रदेश सचिवालय आरओ की नोटिफिकेशन आपका मई जून में जारी होने वाला है। अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है, तो एक वैकेंसी ये आएगी उत्तर प्रदेश सचिवालय में आरओ, एक आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ। तो दो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे आरओ बनना चाहते हैं उनके लिए 2026 आने वाला नया साल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। तो बेस्ट मौका है 2026 में आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, हर हाल में लेना है। और आपका 8वां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है। तो सैलरी आपका आरओ का लगभग 1 लाख प्लस जाने वाला है। 1,20,000 आप सैलरी पाएंगे, बहुत अच्छा सैलरी होता है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। और 2026 में आपको 2 आरओ की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और जो बच्चे ये जो आपका आरओ मेंस होने वाला है, जो चल रहा है वर्तमान में, इसमें नहीं हो पाया है, यानी उनका प्री नहीं निकला है, तो उनको निराश होना नहीं है। फिर एक आपको मौका मिलने वाला है। आप अच्छे से तैयारी करिए, इसमें आप सिलेक्शन एक सीट अपनी पक्की ज़रूर करिए। तो उससे पहले फ्रेंड्स, जो नए हैं मेरे भाई बहन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे अपडेट हैं। एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है, कितने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली। आइए हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। ये रहा है आपका ये रहा आपका आरओ माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट 2026 में। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन डेट क्या रहने वाला है, यानी इसका नोटिफिकेशन आपका कब जारी होगा। तो देखिए, लास्ट दिसंबर या फिर ये जनवरी 2026 में जारी होने की संभावना है। अगर दिसंबर में नहीं आएगा तो जनवरी 2026 यानी नए वर्ष में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है ना। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट देखिए, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का हिस्ट्री आप देखेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपका 3 महीने बाद एग्ज़ाम करा लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 महीना समय मिलता है, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलता। और ये बहुत फास्ट कंप्लीट होता है वैकेंसी। आप देख लीजिए 6 महीने में आपका कंप्लीट हो जाता है, 6 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाता है। तो आपके सामने यूँ वैकेंसी आएगी, यूँ निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी इसकी करते रहिए। अगर मान लीजिए जनवरी में आता है, इसका नोटिफिकेशन हम जनवरी में मान लेते हैं, अगर जनवरी मंथ में आता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मार्च या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाना है इसका, मार्च अप्रैल में, क्योंकि 2.5 या 3 महीने बाद आज तक हैं एग्ज़ाम करा लिया है, तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। मान के चलिए 2.5-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो जो वैकेंसी है ना, इसका पोस्ट है 600 प्लस रहने वाला है। कितना? 600 प्लस ही रहने वाला है। 600 प्लस ठीक ठाक है, कम नहीं कह सकते, ठीक ही है। और इसमें योग्यता की बात करें तो स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक और CCC होना चाहिए। स्नातक हो किसी भी स्ट्रीम से और आपके पास CCC की डिग्री होनी चाहिए। जो कंप्यूटर का है CCC ही होना चाहिए। तो स्नातक और CCC। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। इसका पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में आपका GS, इसमें कई पोर्शन होते हैं, देख लेते हैं। पहला आपका GS, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी रहता है। GS से लगभग 200 में से 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर के 120 क्वेश्चन आते हैं GS के। इसमें से 2-4-10 आपका कंप्यूटर का भी आता है। GS, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश के भी आते हैं, हिंदी के भी आते हैं और UP GK। तो ये सब पोर्शन है, ध्यान दीजिए। GS पूरा आता है, जो GS में आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं, ये सब GS में आ जाते हैं। ये आता है। इसके बाद कंप्यूटर, इसमें जनरल आता है, सामान कंप्यूटर, कोई ज़्यादा डीप नहीं आता है। ठीक है, कंप्यूटर हो गया। रीजनिंग भी आता है इसमें, और जनरल इंग्लिश भी आता है, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन आता है। हिंदी, सामान्य हिंदी भी आता है, UP स्पेशल
यानी यूपी स्पेशल, ये सब आपको पढ़ना है। अगर इसमें प्रश्न पत्र की बात करें, प्रश्न पत्र का है, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न की बात करें, तो 200 टोटल क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 200 टोटल क्वेश्चन होते हैं और इसमें 200 अंक होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 200 क्वेश्चन 200 अंक, और समय आपको 3 घंटे मिलते हैं। समय कितना मिलता है? 3 घंटा आपको इसमें समय मिलता है। समय पर्याप्त है। चूँकि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है, एग्ज़ाम इस बार जो है, इससे पहले भी ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन माफ़ करिएगा, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और जब एग्ज़ाम देंगे आप, ठीक 20 मिनट बाद आपका टाइपिंग टेस्ट ही होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो 200 प्रश्न हो गए, 200 अंक हो गए और समय 3 घंटा मिलता है। इसके बाद 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है। अब ध्यान रखिए, जो लोग सीरियस है अभी से टाइपिंग भी करते रहिए, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम देंगे, ठीक जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, 20 मिनट बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा उसी दिन। बाकी की तरह नहीं आपको जब रिजल्ट नहीं लेगा 3-4 महीने बाद बुलाएगा आज ये टाइपिंग टेस्ट दे दे, नहीं, इसमें उसी दिन आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन 20 मिनट बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट आप लोग करते रहिए, अभी से करते रहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर नहीं करेंगे तो फेल होंगे, सिंपल सी बात है। इसलिए टाइपिंग भी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ टाइपिंग करते रहिए। ठीक है, अब इसमें हम 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होता है। 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होता है। 50 में आप जितना नंबर ला पाइए, 50 में मैक्सिमम 50 भी ला देते हैं, 48-47 सबका आ ही जाता है जनरल। और टोटल जो आपका कट ऑफ बनेगा 250 नंबर पे, 200 रिटेन और 50 नंबर पे जो कंप्यूटर टाइपिंग का जो है 250 पे आपका टोटल मेरिट बनने वाला है इसमें। ठीक है, और इसमें एक बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ये आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 202 में से आप 200 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टाइपिंग भी आप लोग सीखते रहिए। 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होता है, टोटल 250 नंबर पे आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है, तो ये सारा मैंने कुछ बता दिया है, आप अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। मैं आपको जनरल हिंदी पढ़ाता हूँ और कुछ थोड़ा बहुत जीएस भी पढ़ाते रहते हैं, हम मैथ भी पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।